कहीं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कमल हवा में उड़ गया, इसका कहीं वोट नहीं है, सिर्फ हवा बना रहा है, माहौल बना रहा है कि जनता को बरगला के इस तरह का माहौल बनाए कि भाई लूट हो गया, वही लूट करवाए, वही धरना पर बैठने की बात कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हम बनारस पहुंचने वाले हैं। अनंत सिंह लड़ेंगे लोग? हाँ जी, कहने लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ। हाँ, वो निकलने भर देरी है, बनारस जाकर अपनी चुनाव लड़ेंगे, इधर क्लियर है। पूरा देश में भी मोदी जी है ना, तो सही मकाम वन की अनंत सिंह समझे, एक अनंत अंदर है ना, लाखों अनंत बाहर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम मोकामा में हैं और मोकामा में जब सियासी लड़ाई होती है तो बेहद कांटे की होती है, मामला बेहद दिलचस्प होता है। कई खेल के आसार मोकामा में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम लोग भी हैं और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता भी हैं, इसलिए कि हम इस वक्त मोकामा में आरजेडी का जो अस्थाई दफ्तर है वहाँ पर हैं और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मोकामा की लड़ाई कौन जीतेगा? ये तो तय हो चुका है, नीलम देवी लड़ाई जीत गई है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का हम दोनों सीटें जीतेंगे, वो मोकामा और गोपालगंज। तो ऐसे ही कहते रहते, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी कमल हवा में उड़ गया, इसका कहीं वोट नहीं है, सिर्फ हवा बना रहा है, माहौल बना रहा है कि हम जीत रहे थे। लेकिन लालटेन 50,000 वोट से ज़्यादा से यहाँ मोकामा जीत रही है, जीत चुकी है। मोकामा जीत चुकी है। अरे जीत चुकी है। देखिए फूल कहाँ से खुलेगा, कीचड़ आप आ रहे रास्ता में, कहूँ कीचड़ नजर आया आपको जी? आए किसको वोट पड़ेगा? ऐसे छोड़ को आए जो मोकामा को अभी तक रंगबाजी टैक्स ले रहा है। 2 दिन पहले मोकामा में 2 दुकान लूट करवा दिया है। ये सूरजभान सिंह, ललन सिंह की चाल है कि जनता को बरगला के इस तरह का माहौल बनाए कि भाई लूट हो गया, वही लूट करवाए, वही धरना पर बैठने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप सूरजभान सिंह की चर्चा कर रहे हैं। सूरजभान सिंह बीजेपी के साथ है और सूरजभान सिंह का अच्छा प्रभाव है मोकामा में। कोई प्रभाव नहीं है, उनका घर है। देखिए वहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता नीलम देवी के साथ है, जनता नीलम देवी, ओनली फॉर अनंत सिंह। यहाँ किसी का जादू नहीं चलेगा, न ज्योति न मोदी, कोई भी आए यहाँ पर किसी का कुछ। हम लोग बनारस की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी के विरोध में। अनंत सिंह निकले हैं ना, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हम बनारस पहुंचने वाले हैं। अनंत सिंह लड़ेंगे लोग? हाँ जी, कहने लड़ेंगे मोदी जी के खिलाफ। हाँ, वो निकलने भर देरी है, बनारस जाकर अपनी चुनाव लड़ेंगे, इधर क्लियर है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ प्रचार करने के लिए आए। बड़ी हैरानी हुई लोगों को। नीलम देवी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा ललन सिंह के खिलाफ। अनंत सिंह और ललन सिंह के जो रिश्ते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के जो रिश्ते हैं वो बड़े तल्ख रहे हैं और ललन सिंह नीलम देवी के साथ रोड शो करते हैं। अब जब दोनों, ये तो राजनीति है, पहले खिलाफ थे तो उनके साथ खिलाफ हुआ, अब साथ हैं तो साथ मिलकर प्रचार किए, वोट उनके लिए मांगे नीलम। पहले ही बताइए, भाई भाई लड़ाई होता है कि नहीं होता है? वो गार्जियन है, बड़े भाई हैं विधायक जी का, तो लड़ाई और मिलना तो स्वाभाविक है। नीतीश कुमार लेकिन नहीं आए। नीतीश कुमार थोड़ा भी अस्वस्थ हैं जी, उनका पैर में दर्द है। तेजस्वी यादव भी नहीं आए। वो आएंगे, आ रहे हैं तेजस्वी यादव। तो चलिए, और भी कई लोग हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार हम ये सीट ले जाएंगे। ब्लोअर है, सिर्फ हवा है, वोट कहीं वोट बैंक नहीं है। एक ये फैक्टर माना ही जाता है कि बिहार यूपी में जातीय समीकरण हावी है। बीजेपी वाले बताए किस समीकरण से वो जीते। वो सवर्ण का वोट कर रहे हैं, तो सवर्ण का वोट 60% विधायक के साथ, आज से नहीं विगत 30 वर्षों से। और ये विधायक जी का योगदान है क्षेत्र में, गरीब गुरबा सबको सम्मान देना, उनके आवाज़ पर कोई भी जाता है। हमने आज से पहले 5 बार विरोध किया विधायक जी, लेकिन इस बार बहुत मजबूती से खड़े हैं उनके साथ। उनका व्यवहार देखकर, उनका चाल चलन देखकर, जनता के प्रति हर समय सुलभ रहना, फोन पर एक्टिव हो जाना, कार्य कराना, हॉस्पिटल में करना, रही बात तो वो जन बल के बाहुबली। और ये चुनाव आते हैं तो खड़ा हो जाते हैं। पटना में बड़ी चर्चा है कि
अनंत सिंह और ललन सिंह एक हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ललन सिंह की जब आप बात करेंगे मोकामा में खड़े होकर तो लोगों को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा दर्शकों को, कन्फ्यूजन ना हो। ललन सिंह एक दूसरे ललन सिंह भी हैं जिनकी पत्नी सोनम देवी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ। तो हम उन ललन सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात कर रहे हैं। ललन सिंह और अनंत सिंह के रिश्ते बड़े तल्ख थे, दोनों के बीच दुश्मनी थी। पटना में बड़ी चर्चा है, बड़ा शोर है, दोनों एक हो गए। गुरु शिष्य का रिलेशन है ललन बाबू और अनंत बाबू में। पूरे राजनीतिक अपनी बिसात बिछाकर ईमानदारी से ललन बाबू विजयी बनाने के लिए लगे हुए हैं नीलम देवी जी को, और बहुत भारी मतों से हमको लगता है कि 30 या 35 हज़ार से विजय तय है। यही सिर्फ फासला लगाया जा रहा है कि कितना वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, जीत का अंतर कितना हो। ये बीजेपी वाले भी समझ रहे हैं, हम उनसे बहुत दिनों से जुड़े हुए थे, हम सब कुछ उनका जानते हैं, कितना उनका वोट। इतना ही मानिए कि इस मोकामा विधानसभा में व्यक्तिगत अनंत सिंह का 50,000 वोट है और 15,000 ललन सिंह यानी सोनम देवी का वोट है व्यक्तिगत। दोनों का जीत का अंतर यही है, 35,000 से विधायक जीत रहे हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं क्या? 50,000 जनता के पीछे नहीं है, इसमें किसी को बहुमत उनको है कि जनता चाह रहे हैं कम से कम 50,000 से जीतेंगे। कम से कम 50,000 से वो तो पेटकुनिया दे देंगे, अबे नहीं है वो। देखिए मोकामा में ये ठीक है, भूमिहार जाति के जो वोटर हैं बहुत कुछ तय करते हैं, लेकिन जेडीयू माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कल ऐलान किया, ये बताया मीडिया को कि चिराग पासवान भी प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो हमारी जानकारी है दलित वोटरों की संख्या भी ठीक ठाक है, 15-20 हज़ार दलित वोटर भी हैं इस इलाके में। चिराग पासवान अगर प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहीं कोई डर तो नहीं है, नुकसान तो नहीं हो जाएगा आरजेडी को? कोई नुकसान नहीं होगा, दलित वोटर भी अनंत सिंह को ही चाहते हैं। यहाँ पर किसी का बोले ना, किसी का कोई जादू नहीं चलेगा, ओनली फॉर अनंत सिंह, ओनली फॉर अनंत सिंह। शेरे बिहार अनंत सिंह, नीलम देवी, लालटेन छाप। मोकामा के जो है पूरा देश में भी मोदी जी है ना, तो सही मोकामा में 1 सीट अनंत सिंह, समझे। एक अनंत अंदर है ना, लाखों अनंत बाहर है। तो एक अनंत अंदर हैं तो लाखों अनंत बाहर हैं। सुबह सुबह हम आज मोकामा पहुंचे हैं, मोकामा का मिजाज जानने। हालांकि लोक आस्था का महापर्व छठ भी शुरू हो चुका है, लेकिन मोकामा की सियासत पर, मोकामा में जो चुनावी सरगर्मी है, चुनाव को लेकर सरगर्मी है, गहमागहमी है, उस पर इसका कोई असर नहीं है। और राजनीति की गर्माहट वैसे ही है। और छठ को लेकर फिजाओं में, छठ को लेकर जो फिजा में पवित्रता होती है, छठ के गानों से जो फिजाएं गुंजायमान होती है, छठ का जो माहौल होता है वो भी अपनी जगह पर है। तो मोकामा के लोगों का मिजाज जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार ये कोशिश जारी रहेगी। इस सफ़र में हम आगे भी बढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।